नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। आज हम चर्चा करेंगे स्कूली शिक्षा में शैक्षिक घपलोल की। इस शैक्षिक घपलोल का शिकार एलटी कैडर के बारे में। क्या है एलटी कैडर की कहानी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आते हैं उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा में हुए शैक्षिक घपलोल का शिकार बना एलटी कैडर। जी हां, एलटी कैडर एक ऐसा कैडर जो स्कूली शिक्षा की कभी रीढ़ माना जाता था। 1977 तक 1977 तक इस कैडर का खासा रसूख होता था। इस कैडर के शिक्षक जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पद तक पहुंचे। तब जिला विद्यालय निरीक्षक होता था, बालिकाओं में RIGS होता, मंडल में होता था, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ गर्ल्स स्कूल होता था, वहां तक पहुंचे। 1977 तक जिसे आज प्रवक्ता पद कहते हैं, उसे भी सहायक अध्यापक कहा जाता था। उक्त पद SSES के तहत भरे जाते थे। इसका मतलब स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस के पद होते थे ये, पर लेकिन इनको लिखा जाता था सहायक अध्यापक, और अगर उसके आगे नाम लिखा होता था विषय अध्यापक का, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, तो समझ लिया जाता था 11वीं 12वीं पढ़ाता था। सहायक अध्यापक भौतिक विज्ञान, एलटी में भौतिक विज्ञान विषय नहीं होता था तो समझा जाता था। ऐसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी भी होता था। साइंस स्ट्रीम का तो ये स्पष्ट हो जाता था भाई कि 11वीं 12वीं पढ़ाता है तो प्रवक्ता ही होगा। 1977 में SSES के जो शिक्षक थे, स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस के जो शिक्षक थे, उन्होंने एक आंदोलन किया और सरकार से कहा कि भाई हमारा पद नाम चेंज किया जाए, एलटी और हमें समान माना जाता है। तो सरकार ने 1978 में एक शासन सिंगल लाइन SLO सिंगल लाइन ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्रवक्ता पद का सृजन किया। तब से सहायक अध्यापक जो SSES से माध्यम से चुने जाते थे वो प्रवक्ता कहलाए। एलटी शिक्षक तब भी वही रहा। 1977 से शुरू हुआ एलटी शिक्षक और प्रवक्ता पद का जो अंतर था, 1991 में बहुत बड़ा हो गया। 1991 में सिटी संवर्ग खत्म हुआ और सिटी संवर्ग को एलटी में मर्ज किया गया। यहीं से एलटी शिक्षक के लिए शैक्षिक घपलोल शुरू हो गया। 2000 आते आते बेसिक का एलटी में 25% कोटा तय कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि एलटी कोटे का एलटी जो मूल एलटी है उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। मृतक आश्रित शिक्षकों के आश्रितों को भी एलटी में मर्ज किया, एलटी में खपाया जाता रहा। इस तरह से एलटी का जो मूल पद था वो अब शैक्षिक घपलोल का शिकार होकर रह गया। अब स्थिति यह है कि एलटी शिक्षक को सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की जो सरकार करना चाह रही है उससे बाहर कर दिया गया। हालांकि इसमें तकनीकी बातें बहुत से हैं और ये सुलझने वाला नहीं है, पर लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है, हालांकि अभी किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी ने पुष्टि नहीं की या शासन ने पुष्टि नहीं की। मैं पिछले 10 दिनों से लगातार संपर्क में हूँ शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई सक्षम अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है और शासन से भी बात नहीं हो पा रही है। तो इसलिए, लेकिन ये मीडिया ट्रायल इसका हो रहा है कि एलटी शिक्षकों को सीधी भर्ती में उनकी कहानी समाप्त हो गई है। एलटी से जो प्रवक्ता बने हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो भी व्यवस्थाएं होंगी। पर लेकिन इसमें तकनीकी बात यह है कि प्रवक्ता, एलटी से प्रवक्ता प्रधान जो है वो प्रमोशन का पद नहीं है, ये विषयगत लाभ का है। इसमें हो ये रहा है कि 2004 का एलटी शिक्षक
2009 और 10 में प्रवक्ता बन गया, तो आज वो सीधी भर्ती के लिए क्वालिफाइड हो गया, अहर हो गया। पर लेकिन 2003 का जो अभी तक प्रवक्ता नहीं बन पाया, वो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसमें तकनीकी बातें और भी बहुत सी बातें तकनीकी हैं, पर लेकिन कुल मिला के एलटी शिक्षक की जो दुर्गति, एलटी शिक्षक और एलटी कैडर की जो दुर्गति हुई है, उस पर कोई गौर करने वाला नहीं है। इसमें सबसे बड़ा चिंताजनक पहलू यह है कि एलटी शिक्षक जब प्रवक्ता बन रहा है तो सबसे पहले ये बात भूल रहा है कि उसका मूल कैडर एलटी है। इसलिए अब एलटी कैडर की अजीबोगरीब स्थिति हो गई है और शिक्षक संघ की जो राजनीति भले ही एलटी कैडर को लेकर खेली जाती हो, पर लेकिन एलटी कैडर की एडवोकेसी अभी शासन में मजबूत तरीके से नहीं हुई है। हकीकत यह है कि एलटी शिक्षकों की उपेक्षा का क्रम स्कूल से ही शुरू हो जा रहा है। जहां वो हाई स्कूलों में तैनात है वहां इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, जहां वो इंटर कॉलेजों में एलटी शिक्षक है, वरिष्ठ बड़ी एलटी शिक्षक है, 25-25 साल के, 26-26 साल की सेवा वाले, वहां उनकी उपेक्षा हद स्तर पर हो रही है। इन सब बातों का असर कहीं ना कहीं ये जो शैक्षणिक उसमें भी दिख रहा है। ये बात अलग है कि शिक्षा विभाग को इतनी समीक्षा करने या इतना गौर करने का टाइम नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्रकार की बात, सवाल उठाने पर नाराज भी होते हैं, और लेकिन सवाल है, शिक्षा का है, हम स्टेक होल्डर हैं, सवाल तो उठाएंगे ही।